नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के रॉयल फैमिली में हूँ मिस्टर यशवंत। आज के इस पॉडकास्ट में ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, क्या होता है? गांव धनपुर की कहानी रहस्यमयी, डरावनी और सस्पेंस से भरी हुई है। गांव के हर व्यक्ति के दिल में उस बिना सिर वाले भूत का खौफ है जो रात को जंगल के पुराने कुएं के पास मंडराता है। यह कहानी अजय नामक एक साहसी युवक की है जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। धूल भरी सड़कें और पुराने जमाने के घरों से घिरे धनपुर गांव में कदम रखते ही अजय को एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। अजय गांव के एक बुजुर्ग से, नमस्ते बाबा, मैं अजय एक पत्रकार हूं। मैंने सुना है यहाँ एक बिना सिर वाला भूत है, क्या यह सच है? बुजुर्ग सहमे हुए स्वर में, बेटा यहाँ सब कुछ सच है। तुम शहर से आए हो, समझ नहीं पाओगे। जो लोग उस कुएं के पास गए वे कभी वापस नहीं लौटे। अजय हंसते हुए, बाबा भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सब अंधविश्वास है। मैं इस सच का पता लगाऊंगा। गांव के लोग उसे मना करते हैं लेकिन अजय अपने मिशन पर अडिग रहता है। अजय एक युवा पत्रकार, सच्चाई की खोज में रहने वाला एक साहसी युवक था। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास हैं। एक दिन उसे धनपुर गांव की कहानियों के बारे में पता चला। उसने तय किया कि वह वहां जाकर इन बातों की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव का माहौल अजय जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल बेहद अजीब था। धूल भरी सड़कें, टूटी फूटी झोपड़ियां और डर से सहमे हुए लोग, हर किसी की आंखों में अजीब सी दहशत थी। अजय एक ग्रामीण से, भाई साहब क्या मैं यहां रुक सकता हूं? सुना है यहां कुछ भूत प्रेत की घटनाएं होती हैं। ग्रामीण का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वह चुपचाप वहां से चला गया। फिर अजय ने गांव के एक बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की। अजय, बाबा मैं पत्रकार हूं, सुना है यहां एक बिना सिर वाला भूत है, क्या यह सच है? बुजुर्ग कांपते हुए, बेटा यह सच है। यह भूत यहां 50 साल से है। उसने कई लोगों की जान ले ली है। तुम यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अजय ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने तय किया कि वह रात में जंगल के पास जाएगा। अजय रात में जंगल के पास जाता है। हाथ में टॉर्च और कैमरा लिए वह डरावने पेड़ों और झाड़ियों के बीच बढ़ता है। अंधेरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। अजय खुद से, यह जगह सच में डरावनी है लेकिन सच का पता लगाना जरूरी है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचता है उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक झाड़ियों के बीच से बिना सिर वाला एक साया प्रकट होता है। अजय चौंकते हुए, यह क्या था? यह कोई इंसान नहीं हो सकता। वह तेजी से वहां से भागता है लेकिन उसके कैमरे में कुछ रहस्यमयी तस्वीरें कैद हो जाती हैं। रात का समय था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अजय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवा तेज हो गई और पेड़ की डालियां एक दूसरे से टकराने लगी। अजय खुद से, यह तो वाकई डरावना है लेकिन मुझे डरने की जरूरत नहीं, यह सब मन का वहम है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कोई नहीं था लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पहला सामना अचानक सामने एक परछाई प्रकट हुई। अजय ने देखा कि वह परछाई बिना सिर वाली थी। उसका शरीर अधूरा और खून से लथपथ था। अजय चिल्लाते हुए, यह क्या है? भूत उसकी ओर बढ़ने लगा। अजय ने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया। उसने दौड़ते हुए गांव की ओर रुख किया। अगले दिन अजय गांव के बुजुर्गों से बात करता है। वे उसे बताते हैं कि यह भूत एक मजदूर की आत्मा है जिसे ठाकुर ने बेरहमी से मार दिया था। बुजुर्ग दर्द भरे स्वर में, उस गरीब मजदूर ने ठाकुर से अपनी मेहनत की मजदूरी मांगी थी लेकिन ठाकुर ने उसकी गर्दन काटकर उसे कुएं में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। अजय को अब यह समझ में आता है कि इस रहस्य के पीछे एक दुखद कहानी छुपी है। अगले दिन अजय ने गांव के बुजुर्गों से उस भूत की कहानी जानने की कोशिश की। अजय, बाबा मुझे सब सच सच बताइए, यह बिना सिर वाला भूत कौन है और यह यहां क्यों भटकता है? बुजुर्ग गहरी सांस लेते हुए, बेटा
ये कहानी 50 साल पुरानी है। उस समय गांव के ठाकुर बहुत ही जालिम थे। उन्होंने एक मजदूर की गर्दन काटकर उसकी लाश को जंगल के कुएं में फेंक दिया था। उस मजदूर की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। अजय को यह कहानी सुनकर गहरा झटका लगा। उसने सोचा कि अब उसे इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा। अजय गांव के पास रहने वाले एक तांत्रिक बाबा से मिलता है। बाबा उसे बताते हैं कि इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होगी। बाबा गंभीर स्वर में, बेटा, उस आत्मा को बांधने का एक मंत्र है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें साहस दिखाना होगा। बाबा उसे एक विशेष मंत्र और यंत्र देते हैं। अजय को पता चला कि गांव के पास एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो आत्माओं से बात कर सकते हैं। वह उनकी कुटिया पर पहुंचा। अजय, बाबा, मैं उस आत्मा से बात करना चाहता हूं, उसे शांति कैसे मिलेगी? बाबा गंभीर स्वर में, बेटा, वह आत्मा बदला चाहती है। उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन यह काम आसान नहीं है। तुम्हें उसकी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए एक मंत्र का उपयोग करना होगा। बाबा ने उसे एक मंत्र और कुछ पूजा सामग्री दी। अजय का बाबा से मिलना। अजय ने बुजुर्गों से सुनी कहानी के आधार पर यह तय कर लिया कि इस समस्या को हल करने के लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो आत्माओं और तंत्र साधना का विशेषज्ञ हो। गांव वालों ने उसे एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया जो जंगल के दूसरी ओर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। रात के समय जब गांव में अंधेरा गहराने लगा और सन्नाटा फैल गया, अजय बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हर तरफ झिंगुरों की आवाजें और पेड़ों की अजीबोगरीब सरसराहट उसकी हिम्मत को परख रही थी। जैसे ही वह बाबा की कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां धूप बत्ती की खुशबू फैल रही थी और एक हल्की सी रोशनी अंदर से आ रही थी। अजय कुटिया के बाहर से, बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बाबा गहरी आवाज में, आ जाओ, मुझे पता था कि तुम आने वाले हो। अजय अंदर गया तो उसने देखा कि बाबा के चारों ओर पूजा का सामान रखा हुआ था। वहां एक बड़ा त्रिशूल और कुछ रहस्यमयी यंत्र भी रखे थे। बाबा अजय को देखते हुए, तुम्हारे चेहरे पर डर और सवाल दोनों हैं, बताओ क्यों आए हो? अजय, बाबा, मैं धनपुर गांव के रहस्य को सुलझाना चाहता हूं। मैं उस बिना सिर वाले भूत की सच्चाई जानना चाहता हूं। लोग कहते हैं वह आत्मा निर्दोष है और उसे शांति नहीं मिली। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा की चेतावनी और मंत्र। बाबा गंभीर स्वर में, वह आत्मा बहुत ताकतवर और क्रोधित है। उसका सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। बाबा ने अजय को एक विशेष यंत्र और मंत्र दिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि मंत्र का उच्चारण करते समय डरने की गलती न करे, क्योंकि आत्मा कमजोरों पर हावी हो जाती है। बाबा, इस यंत्र को अपने पास रखना और मंत्र का जाप करना, यह आत्मा को शांत करेगा, लेकिन याद रखना, उसकी अधूरी इच्छा पूरी करना ही उसकी मुक्ति का रास्ता है। अजय ने बाबा का आशीर्वाद लिया और जंगल में जाने की तैयारी करने लगा। अजय रात को फिर से जंगल में जाता है। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचता है, भूत प्रकट होता है। बिना सिर वाला भूत अजय की ओर बढ़ता है। अजय डरते हुए, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अजय मंत्र का जाप शुरू करता है। अचानक हवा और तेज हो जाती है। भूत जोर से चिल्लाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है। अजय तीसरी बार जंगल में गया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, भूत फिर से प्रकट हुआ। अजय डरते हुए, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। भूत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तेजी से अजय की ओर बढ़ा। अजय ने तुरंत मंत्र का जाप शुरू कर दिया। चमत्कार, जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आसमान से बिजली कड़की। भूत का सिर अचानक आकाश से गिरकर उसके धड़ से जुड़ गया। इसके बाद भूत ने एक दर्द भरी चीख मारी और गायब हो गया। तैयारी और डर का सामना। अगली रात अजय ने सारी तैयारी कर ली। उसने बाबा द्वारा दिए गए यंत्र और मंत्र को संभालकर अपने बैग में रखा। वह कैमरा और टॉर्च के साथ फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर तरफ डरावना सन्नाटा था। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई उसकी मौजूदगी का विरोध कर रहा हो। अजय
खुद से। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मैं इस आत्मा को शांत कर सका तो सैकड़ों लोगों का डर खत्म हो जाएगा। भूत का प्रकट होना, जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक कुएं से एक भयानक चीख सुनाई दी। भूत की आवाज, कौन है, क्यों आया है यहां? अजय ने टॉर्च की रोशनी कुएं के पास डाली और उसने देखा कि बिना सिर वाला भूत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। भूत के कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी उपस्थिति से डर का एक अजीब सा एहसास हो रहा था। अजय, डरते हुए, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूं। भूत चुपचाप उसे घूर रहा था। उसकी हरकतों से लग रहा था कि वह अजय पर हमला करने वाला है। मंत्र का प्रभाव और आत्मा का बदला। अजय ने तुरंत मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र के शब्द हवा में गूंजने लगे, भूत की हरकतें धीमी होने लगीं। अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक तेज रोशनी कुएं के पास प्रकट हुई। अजय ने देखा कि भूत के कटे हुए सिर का एक धुंधला सा आकार आसमान में तैर रहा है। धीरे धीरे वह सिर भूत के शरीर के पास आया और जुड़ गया। भूत शांत स्वर में, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। भूत की आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो गई। गांव का डर खत्म होना। अगली सुबह जब अजय गांव लौटा तो उसने देखा कि लोग उसके पास इकट्ठा हो गए हैं। ग्रामीण, क्या अब हमें उस भूत से डरने की जरूरत नहीं है? अजय, नहीं, अब वह आत्मा शांत हो गई है। वह अब कभी वापस नहीं आएगी। गांव में खुशी का माहौल फैल गया। लोग अजय को एक नायक की तरह मानने लगे। मंत्र पूरा होते ही आसमान में बिजली कड़कती है और भूत का सिर आकाश से नीचे गिरता है। सिर और धड़ के मिलते ही आत्मा को शांति मिल जाती है। गांव का माहौल बदल जाता है। लोगों का डर खत्म हो जाता है। अजय अपनी रिपोर्ट में यह कहानी लिखता है, लेकिन वह इसे चमत्कार और मानवता की जीत के रूप में प्रस्तुत करता है। अजय अपने कैमरे के सामने, यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि मानवता और सच्चाई की जीत है। डर का सामना करना ही असली साहस है। गांव में एक नई सुबह हुई। लोग डर से आजाद हो गए। अजय ने अपने कैमरे में यह सब कैद किया और इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। अजय कैमरे के सामने, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से हर डर को हराया जा सकता है। डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। अजय ने गांव वालों से विदा ली और इस रहस्य से पर्दा उठाकर शहर लौट गया। अजय ने इस घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और शहर लौटकर इसे एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया। उसने इस कहानी को लोगों के सामने चमत्कार और सच्चाई की जीत के रूप में प्रस्तुत किया। अजय अपनी रिपोर्ट में, डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है। अगर हम सच्चाई और साहस से उसका सामना करें तो किसी भी डर को हराया जा सकता है। धनपुर गांव की कहानी हमें यही सिखाती है। अजय के मंत्र और साहस से बिना सिर वाले भूत की आत्मा को शांति मिल गई थी। उस रात के बाद पहली बार धनपुर गांव में एक सामान्य सुबह हुई। लोग डर के साए से बाहर निकलकर अपने घरों से बाहर आए। छोटे बच्चे जो रात में अक्सर डर के मारे रोते थे, अब मुस्कुरा रहे थे। गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। हर कोई अजय से मिलने और उसके साहस की प्रशंसा करने के लिए उत्सुक था। गांव का मुखिया गंभीर स्वर में, अजय, तुमने जो किया वह इस गांव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई पीढ़ियों से हमारे सिर पर जो खौफ का साया था, तुमने उसे हटा दिया। अजय मुस्कुराते हुए सभी को देखता है और विनम्रता से कहता है, अजय, यह मेरे अकेले का काम नहीं था। यह उस आत्मा का अधूरा न्याय था जो उसे मिल गया। हमें उस मजदूर की कहानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव वालों की प्रतिक्रिया। अजय ने गांव वालों को बताया कि बिना सिर वाला भूत वास्तव में एक निर्दोष मजदूर की आत्मा थी, जिसे ठाकुर ने निर्दयता से मारा था। इस सच्चाई को सुनकर गांव वालों के मन में उस आत्मा के प्रति सहानुभूति जागी। एक ग्रामीण महिला आंखों में आंसू लिए, हमने उस आत्मा को कभी समझा ही नहीं, उसे शांति नहीं मिली, इसलिए वह भटक रहा था। अजय, तुम्हारे कारण अब वह आत्मा मुक्त हो गई है। गांव वालों ने मिलकर उस कुएं के पास एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया ताकि मजदूर की कहानी कभी भुलाई न जाए। अजय की विदाई। अजय के लिए धनपुर गांव अब सिर्फ एक रिपोर्टिंग का मामला नहीं रहा था।
वह इस गांव से जुड़ गया था। जब वह वहां से जाने की तैयारी कर रहा था तो गांव वाले उसे विदाई देने के लिए जमा हो गए। गांव का मुखिया, अजय, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। अगर तुम्हारी जरूरत कभी पड़ी तो हम तुम्हें याद करेंगे। अजय ने सभी से हाथ जोड़ा और कहा, अजय, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका, लेकिन असली काम आपका है। अब आपको अपने गांव में कभी भी डर या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है। गांव की महिलाएं और बच्चे उसके गले लगकर रोने लगे। बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया। अजय का संदेश जब अजय शहर लौटा तो उसने इस पूरी घटना को अपनी रिपोर्ट में विस्तार से लिखा। उसने इस घटना को मानवता और सच्चाई की जीत के रूप में प्रस्तुत किया। अजय ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक दिया, भूत नहीं, न्याय का इंतजार करती आत्मा, धनपुर की सच्ची कहानी। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह कहानी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि इंसानी क्रूरता और न्याय के इंतजार की है। वह आत्मा कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक मजदूर था जो अपने हक के लिए मारा गया था। डर को खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय है सच्चाई का सामना करना। गांव का भविष्य। अजय की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद धनपुर गांव एक नई पहचान के साथ उभरा। जहां पहले लोग डर और अंधविश्वास के कारण वहां जाने से कतराते थे, अब वे गांव की इस अनोखी कहानी को जानने के लिए वहां आते थे। गांव के लोग अब एकजुट होकर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पुराने कुएं के पास एक मंदिर और स्मारक बनाया, जहां लोग मजदूर की आत्मा के लिए प्रार्थना करते और उसके साथ हुए अन्याय को याद करते। अजय अपनी रिपोर्ट फाइनल कर रहा था, तभी उसे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर गांव के बच्चों की तस्वीरें दिखीं, जो खुशी से खेल रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अजय, खुद से, यह मेरा सबसे बड़ा इनाम है। एक गांव को डर से आजादी दिलाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अजय ने कैमरा बंद किया और अपने अगले मिशन की तैयारी करने लगा। यह कहानी केवल डर और रहस्य की नहीं, बल्कि मानवता, न्याय और साहस की है। यह सिखाती है कि हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है, और जब हम उस सच्चाई का सामना करते हैं तो डर गायब हो जाता है। यह विस्तृत अंत दर्शकों को भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश देगा, साथ ही कहानी के हर पहलू को समेटेगा। यदि आप इसे और भी जोड़ना चाहें या किसी विशिष्ट हिस्से को और विस्तार से लिखना चाहें तो मुझे बताएं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आप ऐसी आत्माओं की कहानियों पर विश्वास करते हैं? हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम आपको एक और खौफनाक दास्तान सुनाएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और डरावनी रातों का आनंद लें।